नहीं, आज की डेट में भी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। 10 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 हमारा राज्यसभा में है और हमारी कम से कम 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हमारे वोट सपोर्ट हैं। जो लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं वो लोग सारे लोग जितने भी हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। नाम बताइए। चाहे बामन बेश्याम हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी अलग उसमें चले गए हैं, उधर आपका उदित राज चले गए, अट्ठावले चले गए, बहुत सारे लोग हैं, पीपीआई है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं। अगर वो उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सही काम नहीं कर रही है तो वो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर काम करें। वो इकट्ठे होकर एक एमएलए एमपी तो जिता नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये पीड़ा को जानते हो, पूरे देश में जो हमारा कैडर है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको वोटर सपोर्टर को तैयार किया जा रहा है और हम बहुत ही ताकत के साथ, अच्छी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे और 2024 में अच्छा रिजल्ट आए। मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुजीत सम्राट जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं दिल्ली के, और उनसे हम बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जो एक फैसला लिया है आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने को लेकर, तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि ये फैसला गलत है, ये फैसला सही है। तो हम सर से जानते हैं आगे की बहुजन राजनीति के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। भाई साहब, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बहन जी ने घोषित करने की बात कही है, क्या लगता है समाज में कुछ बदलाव होगा इससे? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा, एक अच्छी शुरुआत है। और बहन कुमारी मायावती मंझी हुई नेता हैं, बहन कुमारी मायावती जानती हैं देश की राजनीति को। बहन कुमारी मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। कुशल प्रशासन किया है बहन कुमारी मायावती ने, शासन प्रशासन अनुशासन का जो काम बहन कुमारी मायावती ने किया, उनकी सरकार में किया है, ऐसा आज तक देश के किसी भी राज्य में नहीं हो पाया है। तो बहन जी ने जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के डिसीजन लिया होगा और मुझे आशा है कि बहन कुमारी मायावती ने वहाँ से एक और भी आह्वान किया था कि नौजवानों को 50% भागीदारी हम देंगे जो हमारा संगठन है, और उसकी शुरुआत हो भी रही है। तो नौजवानों को आह्वान किया है कि आप बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा बने, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। ये महापुरुषों का मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, फूले साहू अम्बेडकर का विचारधारा है ये, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो बहन जी ने डिसीजन लिया है कि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाने का जो बात की है, वो तो बनाना ही था, सबको पता था, उनको आगे बढ़ाना है, बढ़ा रही है बहन कुमारी मायावती, अच्छी बात है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कोई सत्ता ट्रांसफ़र कर दी हो कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया है या उनको एमपी बना दिया है या कहीं कुछ और बना दिया है। उनको पार्टी की जिम्मेदारी देने का काम किया है और प्रत्येक राज्य में जाने का काम किया है कि प्रत्येक राज्य में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनसे मिलकर काम कीजिए, सीखिए और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये कांटों भरा ताज है, इसमें कोई व्यक्ति, कोई नौजवान अगर अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है, अपनी भूमिका में वो आकर अब काम करने के लिए तैयार है, तो उसका स्वागत करना चाहिए और समाज को भी स्वागत करना चाहिए, हमें भी स्वागत करना चाहिए, हम स्वागत भी करते हैं। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बहन जी अपने बयान से उलट गई, अपनी जो कही गई बातें हैं उनसे उलट गई। उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे समाज से ही होगा लेकिन मेरे खून से नहीं होगा, उन्होंने अपने परिवार से ही बनाया। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहन जी ने कभी किसी समय दिया होगा ऐसा स्पीच दिया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखो, समय को देखकर डिसीजन लिए जाते हैं। उस समय मुझे लगता है कि उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा जब बहन कुमारी मायावती ने कहा है, मगर आज परिस्थिति कुछ डिफरेंट है। आज परिस्थिति में लगभग 40 से 50% नौजवान देश के अंदर है और 16 से लेकर 35 साल का नौजवान यहाँ पर है। नौजवानों की राजनीति है, नौजवान देश को डिसाइड करते हैं, नौजवानों की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती ने काफ़ी नौजवानों को मौका देने का काम किया था, मगर कोई भी बहन कुमारी मायावती और पार्टी की जो नीति है उन पर खरा नहीं उतरा है। बहन जी को विश्वास है कि आकाश जी उस नीति में और जो बहन जी का विश्वास है उसमें खरे उतरेंगे। तो बहन जी ने डिसीजन लिया है, सबको बताया है और सब लोग खुश हैं और हम लोगों को भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। नौजवान साथी अगर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्थन करने के लिए, समर्पित करने के लिए आ रहा है, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए और पार्टी को मजबूत करके पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति को लेके आ जाइए, अगर समाज साथ नहीं देगा तो पार्टी कैसे चलेगी? अगर वोटर सपोर्टर साथ नहीं देगा तो पार्टी कैसे चलेगी? अगर वोटर सपोर्टर साथ आ जाएगा, पार्टी को मजबूत करेगा, पार्टी को मजबूत करके हमारे एमपी एमएलए को जिताने का काम करेगा, सरकार बनाने का काम करेगा, तो कोई भी व्यक्ति इस मिशन मूवमेंट को आगे लेके जा सकता है जिसमें थोड़ी सी भी समझ है। तो व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष कोई आगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी जो विचारधारा है, जो पवित्र विचारधारा, उसको कितने लोग आगे लेकर जाएंगे, उन पर ये
पूरा दामोदार है पूरा उनके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको आगे लेकर जाए और उनका साथ दें। और जो बहन कुमारी मायावती ने सपना देखा, जो महापुरुषों ने सपना देखा इस देश में समता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे का भारत बनाना, उसको बनाने के लिए आगे उनके हाथ मजबूत करें। क्या लगता है आकाश आनंद अब पार्टी के उत्तराधिकारी बने, तमाम प्रदेशों की उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, पार्टी तो ग्राफ घटता जा रहा है लगातार, अब आकाश आनंद कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, नौजवान की उनके पास टीम है, हम जैसे लाखों लोग उनके साथ में हैं और हमें उम्मीद है कि नौजवान जब साथी आते हैं तो नई प्लानिंग बनती है। आकाश आनंदी आए हैं, उनको पूरा ट्रेंड किया जा रहा है। वो अपने नौजवान साथियों का साथ लेकर पूरे देश के अंदर रणनीति बनाएंगे और पूरे देश में विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस दिन हमने विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम कर दिया, लोगों को जगाने का काम कर दिया, देश के लोग जाग जाएंगे, आंदोलित हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी फिर तेजी से रफ्तार से चलने लगेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने लगेगी, बात बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बहन जी का इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? देखो, जो विरोधी हैं वो तो विरोध करेंगे। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से नफरत करते हैं, मानव काशीराम साहब की विचारधारा से नफरत करते हैं, वो लोग तो विरोध करेंगे। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो विरोध करना ही है। मगर जो बहुजन समाज पार्टी से प्यार करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को अपना घर मानते हैं, अपनी पार्टी मानते हैं, अपना झंडा मानते हैं, अपना मिशन मानते हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान मानते हैं, वो लोग स्वागत कर रहे हैं। वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं, नेता आते हैं, फिर बदलते हैं। मानव काशीराम साहब कभी चला रहे थे, बहन जी चला रही हैं, आकाश जी चलाएंगे, उनके बाद कोई और चलाएगा। पार्टी चलाते रहेंगे। पार्टी में लाखों करोड़ों लोगों की भूमिका होती है, एक आदमी नहीं चलाता पार्टी को, लाखों करोड़ों लोगों की उसमें आहुति होती है, लाखों करोड़ों लोग उसमें योगदान देते हैं, डेडिकेशन से और डिवोशन से उसमें काम करते हैं। तो लाखों लोगों का ये काम है, मिशन है, मोमेंट है। हमारा एक ही लक्ष्य है इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन करना। और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन ये सारी जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। तो हमें सबसे ज़्यादा अपना नज़रिया, अपना जो हमें मुकाम है, यो अपना जो लक्ष्य है वो सत्ता की तरफ जाना चाहिए। इन छोटे मोटे मुद्दों पर नहीं बैठना चाहिए। पार्टी चलती रहेगी। बहन जी आज हैं, आज बहन जी का साथ दो। बहन जी चली थोड़ी गई हैं, बहन जी ने घोषणा ही तो की है। आज भी बहन जी पूरे देश में पार्टी को चलाने का काम कर रही हैं, नेशनल लेवल की पार्टी है। तो मैं तो 2024 के आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 2024 में बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत करिए। देखिए, बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। क्यों नहीं करना चाहते मजबूत? आपने तो बहन जी को देखा है ना, बहन जी की सरकार को देखा है, शासन प्रशासन अनुशासन को देखा बहन जी को। जो बहन जी ने जन कल्याणकारी काम किए हैं वो अथवा आपने देखे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने से लेकर एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो काम किए, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। तो बहन जी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उन्हीं के आधार पर आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है आज की डेट में भी। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। 10 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 हमारा राज्यसभा में है और हमारी कम से कम 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हमारे वोट सपोर्ट हैं। पूरे देश में हम चुनाव लड़ते हैं। एक बड़ी पार्टी है, बड़ी विचारधारा की पार्टी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है। तो इसलिए कमज़ोर कहना और कहना कि ये तो डूबता हुआ जहाज है, तो ये गलत है बिल्कुल। ये एक प्रकार से नेगेटिव प्रचार है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का। मैं समर्थन करता हूँ बहन कुमारी मायावती की पूरे जो ज़िंदगी का संघर्ष है उसका, संघर्ष करके यहाँ तक लेकर आए। अब हमारी नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि उस संघर्ष को आगे लेकर जाएँ और मुकाम तक पहुँचाएँ। हर बार हर चुनाव में कभी नेक्स्ट पीएम बहन जी के नारे लगते हैं, कभी नेक्स्ट सीएम बहन जी के नारे लगते हैं, लेकिन वोट परसेंट लगातार घट रहा है। क्या कारण है कि लगातार वोट परसेंट घट रहा है, सीटें भी घट रही हैं? क्या कारण रहा है कि पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है द्वारा? देखिए, लोग वोट नहीं दे रहे थे, वोट बैंक घट रहा है, सीधे से कारण है। लोग वोट क्यों नहीं दे रहे, इस पर बात कर होना चाहिए। हाँ। लोग वोट, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचार का काम करती है। जो विचार है, जो इस देश में संविधान को लागू करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अक्षर से लागू करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर समाज आधारित बनाना चाहती है। और दूसरी जो पार्टी हैं वो हमारे वोटर को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे वोटर को बहकाती हैं, हमारे वोटर के दिमाग में वो गलतफहमी डालकर कि बहुजन समाज पार्टी तो कुछ करने वाली नहीं है, वोटों को लूट कर ले जाती है। मानव काशीराम साहब जो काम कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो मानव काशीराम साहब भी टांग खींचने वाले बहुत लोग थे और कहते थे कि मानव काशीराम साहब जो समाज को सपना दिखा रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो सकता। पर मानव काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई
और 3 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोककर। जो पहरेदार थे वो कमज़ोर हो गए हैं, पहरेदार अपने समाज को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए समाज की वोटों को जो लुटेरा है वो लूट कर ले गया है। अब हमें अपने समाज की वोटों को बचाना है, पहरेदारी करनी है और उनको समझाना है कि आज अपने घर को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। जब हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी वोटों को लूटने वाला वो कमज़ोर हो जाएगा, हमारी वोट हमारे पास रहेंगी और हम जीतने लगेंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, हमारी वोटों परसेंट बढ़ जाएगी और हमारी राज्यों में सरकारें बनने लगेंगी। ये इसका फार्मूला है। काम करना पड़ेगा, लोगों को पावर देनी पड़ेगी। आज भी पूरे देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें संसाधनों का अभाव है, संसाधन नहीं है उनके पास में, वो बेचारे पैदल ही काम कर रहे हैं। और आज जो दूसरी पार्टियां हैं वो धन्ना सेठों की पार्टियां, हजारों करोड़ों की पार्टी है, उनके पास गाड़ी घोड़े सब संसाधन है, उनके पास पैसा लुटाते हैं वो लोग, मीडिया उनके पास में सब कुछ है। हम ऐसी ताकतों के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी ताकतों के साथ में एक विचारधारा का संघर्ष हो रहा है जो हजारों सालों से स्थापित है और हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम संघर्ष करते रहेंगे, संसाधन आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो जो हमारे समाज के लोग हैं जिन पर संसाधन है वो संसाधन प्रोवाइड कराएं, जिन पर पैसा हो पैसा प्रोवाइड कराएं, जिन पर ज्ञान है ज्ञान प्रोवाइड कराएं, जिन पर टाइम है टाइम प्रोवाइड कराएं। तो समाज के लोगों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए इसके, जब ही समाज आगे बढ़ सकता है, जब ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। पार्टी आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारे नौजवानों का मनोबल आगे बढ़ेगा, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की भी औकात नहीं थी कि जो समाज के लोगों से कुछ कह सके, उनके अधिकारों को मार सके। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया था। लाखों करोड़ों लोग बच्चे पढ़े उससे, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बने। बहन कुमारी मायावती ने प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया था। जब सरकारें होती हैं तो आपके काम होते हैं, आपको सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ता है, आपका सब कुछ होता है, न्याय मिलता है। आज तो आपको FIR कराने के लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है और सड़कों पर आंदोलन करते हो आप लोग तो आपके बच्चों को गोली मारी जाती है, आपके बच्चों पर झूठी FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। 2 अप्रैल देखा होगा आपने। तो सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई जो है वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, हमें सत्ता में जाना जरूरी है। इसलिए आपसी मतभेदों को छोड़कर समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। लड़ाई तो हम बाद में लड़ते रहेंगे अपनी सारी बातें। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं, वो लोग सारे लोग जितने भी हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, नाम बताइए। चाहे बामन बेश्याम हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी अलग उसमें चले गए हैं, उधर आपका उदित राज चले गए, अट्ठावले चले गए, बहुत सारे लोग हैं, PPI है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं। अगर वो उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सही काम नहीं कर रही है तो वो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं? वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर काम करें। वो इकट्ठे होकर एक MLA MP तो जिता नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये केवल न केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की ये रणनीति जो बनाई है, ये दूसरों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। आज भी सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी अगर कोई है बहुजनों की, या देश की सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसको मजबूत बनाइए, मजबूत बनाकर उसको सत्ता में लेकर आइए, आप देखें सब कुछ काम हो जाएगा। जिस प्रकार से रिजल्ट आते हैं तो हर बार EVM पर सवाल उठते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, EVM को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ EVM में हो सकता है। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है EVM पे कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जहां हमारी बहुत तादाद है वहां भी EVM के माध्यम से हमारी वोटों को लूट लिया जाता है। और सारी पार्टियां, देश की सारी पार्टियां चाहती हैं कि वो बैलेट से चुनाव हो, मगर एक पार्टी है जो चाहती है कि EVM से चुनाव हो। जब कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि भाई EVM में गड़बड़ी है, हमें ये पूरी आशंका है कि EVM में गड़बड़ हो सकती है। जब सैटेलाइट से चांद पे भेजा जा सकता है किसी चीज़ को नीचे बैठे तो EVM में भी गड़बड़ हो सकती है। उसमें बिल्कुल आशंका है हमको। बहन कुमारी मायावती का बिल्कुल स्टैंड है कि EVM जो है, और मेरे को ये विश्वास है, बहन जी भी ये कहती हैं कि हमें विश्वास है कि EVM हमेशा नहीं चलती रहेगी। क्योंकि अच्छा, जब तक हम ये कह के कि EVM में गड़बड़, EVM गड़बड़, हम घर नहीं बैठ सकते हैं। हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। हम वोटर सपोर्टर को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को सामाजिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। ये हमारा काम है और इस काम को हम लगातार करते रहेंगे। लाखों करोड़ों लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी घरों से बाहर निकलें, अपनी लड़ाई लड़ें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के मिशन को नौजवानों को बताने का काम करें, नौजवानों को तैयार करने का काम करें। नौजवान जिस दिन तैयार हो जाएगा, महिला तैयार हो जाएंगी, सारे लोग तैयार हो जाएंगे, तो हम जो लड़ाई है उसको आसानी से जीत सकते हैं।
2024 की क्या तैयारी है बीएसपी की? देखो, तैयारी है, हम पूरे देश के अंदर जो हमारा काडर है वो पूरी तैयारी कर रहा है और बहन कुमारी मायावती का भी ये संदेश है कि 2024 के लिए अच्छे कैंडिडेटों को लेकर आया जाए, जो कैंडिडेट जीतने के लायक हों, जो कैंडिडेट समाज की पीड़ा को जानते हों। पूरे देश में जो हमारा कैडर है उसको तैयार किया जा रहा है, उसको वोटर सपोर्टर को तैयार किया जा रहा है और हम बहुत ही ताकत के साथ, अच्छी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे और 2024 में अच्छा रिजल्ट आएगा। गठबंधन की क्या चर्चा है? देखो, गठबंधन के लिए तो बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल भी मना कर दिया। हमारे पार्टी का स्टैंड यही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। जब भी हम गठबंधन करते हैं, जब भी हमने गठबंधन किया है, हमारी वोट और जो सपोर्टर है, जो वोटर सपोर्टर है, वो बहुत ईमानदार है, वो तो ट्रांसफ़र हो जाता है, मगर दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनका वोट और सपोर्ट हमारे खिलाफ नहीं, मतलब हमारे फेवर में नहीं आता है, वो हमारे खिलाफ ही जाता है। तो जब भी हमने गठबंधन किया है, जब भी हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, जब हम अकेले लड़े हैं, चाहे 2007 में अकेले लड़े हों, तो 2007 में हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हमने। उसके बाद में हम लड़े, 2009 का लड़े, 2009 में भी हमारे अच्छे वहाँ पे सांसद आए, पहले भी हमारे अच्छे थे, 21 तक हमारे सांसद आए अकेले लड़ के। जब भी हम अकेले लड़े, ताकत के साथ लड़े, हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ी है और जब भी हमने जब भी हमने अलायंस किया है, हमारी ताकत और कमज़ोर हुई है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती और पार्टी का स्टैंड है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी समय है 2024 में, वो समय के अकॉर्डिंग ही सब किया जाएगा।